गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि मैं जस्ट अभी जागी हूँ और टाइम हो रहा है 6:17। कई सालों से, मतलब लिटरली 3-4 सालों से मेरा स्लीप साइकिल इतना ख़राब हो रखा था कि मैं 8 या 9 बजे से पहले नहीं जागती थी, सोती भी लेट थी। तो मैंने खुद को एक टास्क दिया है कि अगले आने वाले 1 महीने तक मैं सुबह 6 बजे ही जागूंगी। आज 2 बार अलार्म बंद करने के बाद फाइनली मैं 6:17 पर जाग गई और बाहर कुछ ऐसा सा नज़ारा हो रहा है, एकदम ठंडा हो रखा था। और आज मैंने इतने दिनों बाद सुबह 6 बजे बाहर का नज़ारा देखा और अब मैं वापस अंदर आई और अंदर आके मैंने फ्रेशन अप होके अपना मुंह धोकर खुद को देख रही थी मैं। और मैं खुद दिख रहा था साफ साफ कि मेरी आंखें अभी भी देखो एकदम ऊपर से आईलिड्स मेरे भारी लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी सी आंखें सूज गई हैं। पर कोई नहीं, 2-4 दिन में, मे बी 7-8 दिन में, कुछ दिन में धीरे धीरे आंखों को भी आदत हो जाएगी। तो अब इतना जल्दी जाग गए हैं तो सोचा क्यों ना मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। सुबह सुबह बाहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम बाहर अपने बिल्डिंग से निकल आए हैं और देखो इतनी शांति थी ना। हालांकि यहाँ दिन में भी पूरा शांति ही रहती है, बट फिर भी इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कोई आस पास दूर तक कहीं है ही नहीं। बस हाँ, चिड़िया विड़िया की आवाज़ आ रही थी, तभी बगल से एक गाड़ी निकल के गई। एक्चुअली ये जापानीज लोग ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ काम के लिए ही जीते हैं। बस घर पर आते हैं, सोते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। खाना पीना सब कुछ वहीं अपना वर्क प्लेस पर ही कर लेते हैं। और हम टहलते टहलते ही देखो यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए थे। तो यहाँ का ये वाली जगह जो है पर्टिकुलर, ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसंद है। और जल्दी 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 हम आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ से सामने से मेरे को दिख रहा था पहाड़ पर, एकदम ऐसा लग रहा था कि बादलों ने पहाड़ों को ढक लिया है। इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। मतलब सुबह जागने का ये तो फ़ायदा होता है। तभी आगे चल के हमको स्कूल दिखा छोटा सा बच्चों का। मुझे आज पहले दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी में अंदर स्कूल भी है। तो मैंने कहा ना, सुबह जागने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुंदर नज़ारे, ठंडी ठंडी हवा। और सुबह आज बाहर में जब से यहाँ आई हूँ तब से मैं पहली बार इतनी जल्दी सुबह निकली हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ सभी पेड़ों पर नेम प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट के साथ साथ QR कोड भी लगा हुआ है, ताकि उस पेड़ की सारी जानकारी हमको मिल सके। या जो भी कोई अगर उसके बारे में कुछ देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो हर प्लेट पे ऐसी नंबर नहीं, सॉरी, नेम प्लेट मिलेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ का इतना ध्यान रखा जाता है ना, कि चाहे पेड़ हो, जानवर हो, और इंसान के तो क्या ही कहने। फिर चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, इतना साफ आसमान, ठंडी ठंडी हवा, हल्की सी ठंडी भी लग रही थी। और अब धीरे धीरे सूरज निकलने लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली 6:30 होने वाले थे। तो थोड़ा सा धूप तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। ये सामने देखो पूरी यूनिवर्सिटी का मैप लगा हुआ है। फिर हम यहाँ से बाहर निकलते हुए, तो मैं काफ़ी दिन से इधर आ रही थी और ये वाला एरिया मेरे को, ये जो दोनों साइड गेट जैसे खंबे लगे हुए हैं, ये तो मुझे कई बार दिखे भी नहीं। मेरे को अगल बगल की चीज़ें इग्नोर कर देती हूँ मैं कई बार। फिर हम यहाँ से वापस घर आ गए और सुबह सुबह घूम कर ये ठंडी हवा खा के बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही वापस घर आए, घर आके सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज़ आई मेरे कि नाश्ते में क्या बनेगा। तो अब सुबह इतना जल्दी उठ गए थे, थोड़ा टाइम भी था मेरे पास और घर की भी याद आ रही थी। तो सोचा क्यों ना आज घर का जैसा नाश्ता बनाया जाए। इसलिए मैंने आलू और प्याज की सब्जी और पराठा बनाया। हाँ, आप लोग देख कर कह सकते हैं कि मुझसे पराठा भी पूरी तरीके से गोल नहीं बनता है, थोड़ा अच्छा भी कभी कभी नहीं सीख पाता है। बट मैं कोशिश अभी, मतलब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ सारी चीज़ें। बट देखो ये वाला थोड़ा अच्छा सीखा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है। सब चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे यार, सीख जाता आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर आलू की सब्जी, पराठा, और जिसके साथ मैंने चाय बनाई थी। और ये यहाँ पर ये सब ऐसा नाश्ता मैं पहली बार बनाया, मतलब सुबह उठ के मैंने इतना, क्योंकि पहली बार ही इतना टाइम मिला है। वरना तो जागते ही उतना ही टाइम थे कि इतना ही टाइम होता था कि जल्दी से ब्रेड, सैंडविच, ओट्स, इस टाइप की चीज़ें ही बना पाते थे। तो सुबह उठ के बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ पर नाश्ता कर लिया हमने अपना ख़त्म। अब अमित अपने लैब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। अमित को टाटा बाय बाय करने के बाद मैं आई वापस अंदर। 1-2 घर के कोई छोटे मोटे काम है वो निपटा के पहले मैं उससे आपको दिखाती हूँ कि बाहर अब धूप कैसी निकली है। देखो यहाँ धूप एकदम शार्प निकल आती है और 8:30 समथिंग हो रहे थे, तो अच्छी खासी धूप थी। हालांकि शायद आपको इतना ना पता चल रही हो, पर यहाँ पे धूप एकदम शार्प होती है। वापस अंदर आके
फिर मेरे को करना था कुछ पीसी पे काम, मैं आकर बैठ गई पीसी पे। अब मैं करूँगी अपना बाकी का काम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप चाहें कर सकते हैं। अभी के लिए टाटा।